guys, welcome back to my channel. So in the last video we have studied about the gradient and today we are going to do about the divergence. So gradient and divergence आपस में connected है. वहाँ पे हमारे पास कोई फंक्शन होता था जिसका नाम था डेल्टा फंक्शन. अगर आपको ध्यान हो तो उसका हम स्केलर पॉइंट फंक्शन f के साथ मल्टीप्लाई करके हम यहाँ से फाइंड आउट करते थे ग्रेडियंट. अब यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो होगा वेक्टर पॉइंट फंक्शन. सो वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डाइवर्जेंस निकलता है. सो डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन, लेट f1 f वेक्टर दैट इज f1 i cap plus f2 j cap plus f3 k cap बी अ डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट फंक्शन. हमने लेट कर दिया कि एक हमारे पास वेक्टर पॉइंट फंक्शन है f, जिसमें f1 f2 f3 जो है वो फंक्शंस हैं x y z की. देन डाइवर्जेंस ऑफ f इज रिटन एज divf. It is given by divergence of f means delta operator dot f operator. So वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. डेल्टा ऑपरेटर होता है i कैप डेल बाय डेल x प्लस j कैप डेल बाय डेल y प्लस k कैप डेल बाय डेल z डॉट प्रोडक्ट f के साथ f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप मल्टीप्लाई कर देते हैं. ये आ जाएगा डेल f1 बाई डेल x प्लस डेल f2 बाई डेल y प्लस डेल f3 बाई डेल z. सो हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ f क्या है? हमारे पास एक स्केलर फंक्शन है. आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक स्केलर क्वांटिटी आ रही है क्योंकि आपने i का प्रोडक्ट i के साथ किया. सो f1 यहाँ पे आ जाएगा, f2 यहाँ पे एंड f3 यहाँ पे. ये एक हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है. एंड अगर हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ f या फिर डेल डॉट एफ जीरो हो जाए देन वी हैव अ सॉलिनॉइडल. सो नेक्स्ट हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं. डाइवर्जेंस ऑफ टू वेक्टर पॉइंट फंक्शंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल वेक्टर पॉइंट फंक्शंस. तो यहाँ पे हम प्रूफ करते हैं इसका. प्रूफ में हम लिखेंगे लेट एफ वेक्टर इज योर f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप एंड g वेक्टर है हमारे पास g1 i कैप प्लस g2 j कैप प्लस g3 k कैप. नाउ वी हैव टू फाइंड द डाइवर्जेंस ऑफ f प्लस g वेक्टर, दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ योर f प्लस g. सो f प्लस g मेरे पास क्या हो जाएगा? पहले f प्लस g लिख लेते हैं यहाँ पे. f प्लस g इज f1 प्लस g1 i कैप प्लस j कैप f2 प्लस g2 प्लस k कैप f3 प्लस g3. सो डाइवर्जेंस ऑफ योर फंक्शन f, डाइवर्जेंस की वैल्यू पुट करते हैं i कैप कर्ल बाय कर्ल x प्लस j कैप कर्ल बाय कर्ल y प्लस k कैप कर्ल बाय कर्ल z इनटू योर f प्लस g फंक्शन. सो f प्लस g फंक्शन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं f1 प्लस f2 i कैप, सॉरी f1 प्लस g1 है ना यहाँ पे, f1 प्लस g1 i कैप, f2 प्लस g2 j कैप, f3 प्लस g3 k कैप. तो मल्टीप्लाई करते डॉट प्रोडक्ट करते दोनों की i1. सो ये आ जाएगा डेल बाय डेल x ऑफ f1 प्लस g1 प्लस डेल बाय डेल y ऑफ f2 प्लस g2 प्लस डेल बाय डेल z ऑफ f1 f3 प्लस g3. सो डिफरेंशिएशन हम इंडिविजुअल फंक्शंस का कर लेते हैं. यह आ जाएगा डेल f1 बाय डेल x प्लस डेल g1 बाय डेल x. नेक्स्ट टर्म का डेरिवेटिव डेल f2 बाय डेल x प्लस डेल g2 बाय डेल x. नेक्स्ट आ जाएगा डेल f3 बाय डेल z, यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में है, प्लस डेल g3 बाय डेल z. f1 वाले टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं. डेल f1 बाय डेल g, डेल f2 बाय डेल y, डेल f3 बाय डेल z प्लस डेल g1 बाय डेल x, डेल g2 बाय डेल y, डेल g3 बाय डेल z. इन दो इसको लिख सकते हैं हम ग्रेड डाइवर्जेंस ऑफ योर f फंक्शन. इट कैन बी रिटन एज डाइवर्जेंस ऑफ g फंक्शन. सो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ f प्लस डाइवर्जेंस ऑफ g.
hence we have proved the result. Next we have theorem number 2. Divergence of phi into f is equal to divergence of phi, this is gradient, dot f phi dot divergence of f. इसका प्रूफ देखते हैं. यहाँ पे हम पहले लिखते हैं f फंक्शन हमारे पास f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप. फाई इंटू एफ फैक्टर लिखते हैं, आ जाएगा फाई f1 i कैप प्लस फाई, बिकॉज फाई इज अ स्केलर क्वांटिटी तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगी हमारे पास. नाउ वी हैव टू फाइंड डाइवर्जेंस ऑफ फाई f. दैट इज डाइवर्जेंस का मीनिंग होता है हमारे पास i कैप कर्ल बाय कर्ल x प्लस j कैप कर्ल बाय कर्ल y प्लस k कैप कर्ल बाय कर्ल z dot this quantity phi f1 i cap plus phi f2 j cap plus phi f3 k cap. यहाँ पे k cap आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, i डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो आ जाएगा डेल बाय डेल x. i डॉट i इज 1 phi of f1 प्लस j cap डेल बाय डेल y of phi f2 प्लस k cap del by del z of phi f3. So derivative करते हैं with respect to x, phi as it is derivative of f1 with respect to x plus f1 as it is derivative of phi with respect to x plus j कैप यहाँ से रिमूव हो जाएगा, j डॉट j एंड k डॉट k आएगा तो 0 बन जाएगा, 1 बन जाएगा हमारे पास. so ये हमारे पास आ जाएगा इसका डेरिवेटिव phi as it is del f2 by del y plus f2 del phi by del y plus phi del f3 by del y del z plus f3 del phi by del z. now phi वाली टर्म्स को साथ में लिख लेते हैं, ब्रैकेट में आ जाएगा कर्ल f1 by कर्ल x, कर्ल f2 by कर्ल y, कर्ल f3 by कर्ल z प्लस यहाँ से f1 और f2 एंड यहाँ से f3 आ रहे हैं, ये वाली टर्म ऐसे लिख लेते हैं कर्ल phi by कर्ल x प्लस f2 कर्ल phi by कर्ल y f3 कर्ल phi by कर्ल z. जो फर्स्ट टर्म है इसको हम लिख सकते हैं phi बाहर डाइवर्जेंस ऑफ f प्लस इस टर्म को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ ग्रेडियंट ऑफ phi डॉट f. अगर आप इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तो आपको यही ऑब्टेन होगा, so इस चीज को हम वो लिख सकते हैं, hence we have proved the desired result. Next we have divergence of f is 0 if f is a constant vector. देखिए अगर f constant vector है then curl f by curl x is 0, curl f by curl y is also 0 and curl f by curl z is also 0. So we have to find the divergence of f. Divergence of f direct formula लिखते हैं, curl f by curl x f1 कर्ल f2 by कर्ल y कर्ल f3 by कर्ल z. ये हमारे पास होता है क्योंकि f एक कांस्टेंट वेक्टर है तो उसके सभी कंपोनेंट्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, 0. ये सभी चीजें 0, therefore this is 0, hence we can say that f is a constant means divergence is 0 only if the f is a constant vector. रिवर्स कंडीशन नहीं होती कि अगर f एक कांस्टेंट वेक्टर है, रिवर्स कंडीशन क्या है, हम लेके चले कि डेल f जो है हमारे पास 0 है, सो हम प्रूव कर दे कि जो f है वो कांस्टेंट वेक्टर है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, वाइस वर्सा ये एग्जिस्ट नहीं करता. नेक्स्ट वी हैव द एग्जांपल्स. फर्स्ट इज इवैल्यूएट divergence of f where f is given this vector at point 1 1 1. So हम यहाँ पे divergence of f का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं, कर्ल f1 by कर्ल x प्लस कर्ल f2 by कर्ल y कर्ल f3 by कर्ल z. बुक में क्या गया है, एक स्टेप इससे पहले वाला लिखा गया है, फिर ये किया गया है. आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कीजिए. f1 की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड आउट करें, f वेक्टर होता है f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप. तो यहाँ से f1 की वैल्यू आ जाएगी 2x स्क्वायर z, f2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस एक्स वाई स्क्वायर z, f3 की वैल्यू आ जाएगी 3y स्क्वायर x. सो फर्स्ट f1 का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, विल गेट 4xz प्लस f2 का डेरिवेटिव
y के रिस्पेक्ट में, सो -2xyz। नेक्स्ट f3 का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में पॉसिबल नहीं है, सो 0। नेक्स्ट वी हैव टू शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर फंक्शन आर सोलेनोइडल। मींस आपको शो करना है कि जो हमारे पास वेक्टर फंक्शन है सोलेनोइडल है। सोलेनोइडल कब होगा? जब डाइवर्जेंस ऑफ f मेरे पास किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा। सो ये f फंक्शन है, अगेन हमें डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना है। सो ये f1 कंपोनेंट, दिस इज f2 एंड दिस इज f3। सो फॉर्मूला है कर्ल f1 बाय कर्ल x प्लस कर्ल f2 बाय कर्ल y प्लस कर्ल f3 बाय कर्ल z। सो f1 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में विल गेट 1, f2 का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में विल गेट 1, f3 का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में विल गेट -2, हेंस वी हैव द वैल्यू एज 0। इसका सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सिमिलर है फर्स्ट पार्ट की तरह, वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 3, फर्स्ट पार्ट, इंटरप्रेट द सिंबल f डॉट कर्ल। सो आपको f डॉट डेल्टा को इंटरप्रेट करना है एंड शो करना है कि ये दोनों पार्ट्स हमारे पास सेम होंगे। फर्स्ट हम इंटरप्रेट करते हैं सिंबल f डॉट डेल, दैट इज इक्वल टू f फंक्शन की वैल्यू लिखते हैं f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप डॉट डेल की वैल्यू होती है i डेल बाय डेल x प्लस j डेल बाय डेल y प्लस k कैप डेल बाय डेल z। मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करनी i1, सो f1 डेल बाय डेल x, f2 डेल बाय डेल y प्लस f3 डेल बाय डेल z। सो हमने सिंबल को इंटरप्रेट कर लिया। अब हमें शो करना है f डॉट डेल इंटू 5। सो f डॉट डेल की वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट है, दैट इज f1 कर्ल बाय कर्ल x, f2 कर्ल बाय कर्ल y प्लस f3 कर्ल बाय कर्ल z। मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, से आ जाएगा f1 कर्ल 5 बाय कर्ल x प्लस f2 कर्ल 5 बाय कर्ल y प्लस f3 कर्ल 5 बाय कर्ल z। नेक्स्ट वी हैव टू इवैल्यूएट f डॉट डेल 5। सो फर्स्ट हम यहाँ पर डेल 5 को इवैल्यूएट करते हैं, दैट इज ग्रेडियंट डेल 5 बाय डेल x i कैप प्लस j कैप डेल 5 बाय डेल y प्लस k कैप डेल 5 बाय डेल z। अब हमें इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है f के साथ, सो f1 i कैप प्लस f2 j कैप प्लस f3 k कैप डॉट gradient of phi that is I cap del phi by del x plus j cap del phi by del y plus k cap del phi by del z। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यह आ जाएगा f1 del phi by del x plus f2 del phi by del y plus f3 del phi by del z। ये हमारे पास सेम आ रही है वैल्यूज दोनों की, सो आपस में हमारे पास सेम है। सेकेंड पार्ट जो हमें इवेल्युएट करना है, that is f dot del into g वेक्टर। मींस यहाँ पे जो हमारे पास phi है ना, उसकी जगह पर g वेक्टर आपको सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पे तो हमारे पास स्केलर पॉइंट फंक्शन था phi, यहाँ पे हमारे पास वेक्टर फंक्शन आ चुका है। सो f1 del by del x प्लस f2 del by del y प्लस f3 del by del z इंटू phi फंक्शन। phi फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास f g फंक्शन लिखना है यहाँ पे, सो g1 i कैप g2 j कैप g3 k कैप। सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, i के साथ हमारे पास प्रोडक्ट में आ जाएगा f1 del g1 बाय del x प्लस f2 del g2 बाय del y प्लस f3 del g3 बाय del z। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट हमने इस i की प्रोडक्ट की इन सबके साथ, तो यहाँ पे g1 आएगा, g1 का डेरिवेटिव करना है सब चीजों के रिस्पेक्ट में, प्लस j कैप। अब j कैप में g2 मल्टीप्लाई होगा इस पूरी टर्म के साथ, सो f1 del g2 बाय del x, f2 del g2 बाय del y प्लस f3 del g2 बाय del z प्लस k कैप। अब इस पूरे टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना है g3 के साथ, k कैप बाहर आ चुका है, f1 del g3 बाय del x, f2 del g3 बाय del y, f3 del g3 by del z. This is the solution. Next we have example number 4.
इट इज गिवन टू यू दैट फंक्शन दे रखा है, फंक्शन सॉरी वेक्टर दे रखा है आपको एफ, जी वेक्टर दे रखा है एंड फाई दे रखा है, दैट इज स्केलर वेक्टर फंक्शन. दिस इज स्केलर पॉइंट फंक्शन, these are vector functions. Now we have to determine first part f dot del phi. देखिए फर्स्ट हम इवेल्युएट करते हैं f dot del. ये हमने पिछले पार्ट में इवेल्युएट किया था. f1 del by del x plus f2 del by del y plus f3 del by del z. Next we'll evaluate f dot del into phi. That is f1. अगर हम कंपेयर करें तो फर्स्ट कंपोनेंट f1 होता है 2yz कर्ल बाय कर्ल x. f2 है हमारे पास माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई कर्ल बाय कर्ल y. f3 की वैल्यू है एक्स जेड स्क्वायर कर्ल बाय कर्ल z इंटू योर फाई. सो फाई को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं हर टर्म के साथ. नो फाई का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में. सो 2yz x के रिस्पेक्ट में फाई का डेरिवेटिव that is 4xyz cube minus x square y. phi का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में will get 2x square z cube plus xz square. phi का डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में 6x square y z square. तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा. तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8xy square z की पावर 4 minus 2x की पावर 4 yz cube plus 6x cube yz की पावर 4. So this is your answer. सेकेंड पार्ट जो आपको इवेल्युएट करना है दैट इज f डॉट डेल फाई. एग्जाम्पल थर्ड में हमने किया था कि ये वाला पार्ट इक्वल होता है f डॉट डेल इंटू फाई के. सो मीन्स इसका आंसर भी यही पार्ट है. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ओनली, द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट. थर्ड पार्ट देखिए. थर्ड पार्ट में f डॉट डेल का g के साथ. सो f डॉट डेल की वैल्यू है इंटू g वेक्टर के साथ आपको इवेल्युएट करना है. सो f डॉट डेल इंटू योर g वेक्टर दैट इज f1 कर्ल बाय कर्ल x g वेक्टर प्लस f2 कर्ल g बाय कर्ल y प्लस f3 कर्ल g बाय कर्ल z. सो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे g वेक्टर की दैट इज f1 डेल बाय डेल x. g वेक्टर आपके पास गिवन है x स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जेड जे कैप माइनस एक्स वाई के कैप प्लस f2 डेल बाय डेल y. g वेक्टर के साथ आपको डेरिवेटिव करना है दैट इज एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जेड जे कैप माइनस एक्स वाई के कैप प्लस f3 डेरिवेटिव परफॉर्म करना है z के रिस्पेक्ट में ऑफ दिस वेक्टर एक्स स्क्वायर आई कैप वाई जेड जे कैप माइनस एक्स वाई के कैप. इसको डेरिवेटिव करते हैं f1. डेरिवेटिव करना है x के रिस्पेक्ट में इस कंप्लीट टर्म का विल गेट 2x आई कैप माइनस वाई के कैप प्लस f2 y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव परफॉर्म करना है इस टर्म का z जे कैप माइनस x के कैप प्लस f3 z के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव परफॉर्म करना है दैट इज y जे कैप on this term. So this is your solution. The rest of the examples we'll discuss in the next video.